Myself Kanta Chaudhary from GPC Sikar मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमारा कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा था वो था वेल्डिंग। वेल्डिंग के बाद में हमने देखी टाइप ऑफ वेल्डिंग्स। टाइप ऑफ वेल्डिंग्स में जो फर्स्ट हमने किया दैट वाज आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में हम टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग पढ़ चुके थे। अब आर्क वेल्डिंग की ही कुछ बची हुई और जो टाइप ऑफ वेल्डिंग है उन्हें आज हम देखेंगे। लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट है मेटलिक आर्क वेल्डिंग या MAW। In metallic arc welding, an arc is stabilized between work and the filler metal electrode. मेटलिक आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें जो आर्क होता है वो वर्क और फिलर मेटल जो होता है इलेक्ट्रोड उसके बीच में होता है। द इंटेंस हीट ऑफ द आर्क फॉर्म्स अ मोल्टन पूल इन द मेटल बीइंग वेल्डेड। जो इंटेंस हीट होती है उसके कारण जो मेटल हमें वेल्ड करना है वो मेल्ट हो जाता है एंड द सेम टाइम मेल्ट्स द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड, और उसी टाइम बीइंग में जो इलेक्ट्रोड होता है उसका टिप भी मेल्ट होता है। एज द आर्क इज मेंटेन, molten filler metal from the electrode tip is transferred across the arc where it fuses with the molten base metal. जब ये आर्क मेंटेन रहता है उस वक्त जो फिलर मेटल जो होता है, जो मोल्टन फिलर मेटल है, वो जो वेल्ड करने वाला जो मेटल है उसके साथ में मिक्स हो जाता है। आर्क में भी फॉर्म्ड विद डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। जो आर्क है वो DC करंट या AC करंट हो सकता है। पेट्रोल और डीजल ड्रिवन जनरेटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर वेल्डिंग इन ओपन वेयर ए नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मे नॉट बी अवेलेबल। यहाँ पर वेल्डिंग के लिए पेट्रोल और डीजल के जो जनरेटर हैं उन्हें भी यूज़ लिया जा सकता है वहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट इज कार्बन आर्क वेल्डिंग। जब हम मिग वेल्डिंग पढ़ रहे थे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग जब पढ़ रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोड होता है वो उस मेटल का मतलब किसी मेटल का बना हुआ होता है, और हमने ये कहा था कि अगर उस इलेक्ट्रोड को हम अगर कार्बन मेटल से बनाते हैं, कार्बन मटेरियल से बनाते हैं, तो वो जो वेल्डिंग होती है वो कहलाएगी कार्बन आर्क वेल्डिंग। ये कार्बन आर्क वेल्डिंग की ड्राइंग हमने दे रखी है। फिलर रॉड, कार्बन इलेक्ट्रोड, आर्क फ्लेम और पूल ऑफ मोल्टन metal. Here the work is connected to negative and the carbon rod or electrode connected to the positive of the electric circuit. यहाँ पर जो वर्कपीस है जिसे वेल्ड करना है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है। Arc is formed in the gap. Filling metal is supplied by fusing a rod or wire into the arc by allowing the current to jump over it, and it produces a porous and brittle weld because of induction of carbon particle in the molten metal. The voltage required for striking an arc with carbon electrodes is about 30 volt for alternating current and 40 watt for डायरेक्ट करंट। जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है कार्बन इलेक्ट्रोड के लिए, कार्बन इलेक्ट्रोड के आर्क के लिए जो वोल्टेज रिक्वायर्ड है वो AC करंट में 30 वोल्ट होता है, जबकि DC करंट में 40 वोल्ट होता है। A disadvantage of carbon arc welding is that approximately twice the current is required to raise the work to welding temperature as compared with a metal electrode, while a carbon electrode can only be used economically on DC supply. कार्बन आर्क वेल्डिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उसका सेम टेम्परेचर विद द मेटल इलेक्ट्रोड,
सेम टेम्परेचर वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेट करने के लिए अप्रॉक्स ट्वाइस द करंट की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही जो कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं वो डीसी सप्लाई के साथ ही इकोनॉमिक होते हैं। थर्ड है फ्लक्स शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, SMAW या FSMAW। ये हमने SMAW का ड्राइंग दिखा रखा है। वर्क पीस है, फिलर मटेरियल है, इलेक्ट्रोड है, AC/DC करंट है, इलेक्ट्रोड होल्डर, weld material. It is an arc welding process wherein coalescence is produced by heating the workpiece with an electric arc set up between a flux coated electrode and the workpiece. यहाँ पर जो हीट है वो जनरेट की जाती है थ्रू फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड वर्कपीस के बीच में। The flux covering decomposes due to arc heat and performs many functions. जो फ्लक्स कवरिंग है वो आर्क हीट के कारण डिकम्पोज हो जाती है, साथ में कई फंक्शंस ऑपरेट करती है, लाइक आर्क स्टेबिलिटी, वेल्ड मेटल प्रोडक्शन। The electrode itself melts and supplies the necessary filler material. जो इलेक्ट्रोड है वो खुद मेटल होता है और जो फिलर मेटल है, नेसेसरी फिलर मेटल है, वो प्रोवाइड कराता है। Principle of the process for SMAW. Heat required for welding is obtained from the arc struck between a coated electrode of the electrode and the workpiece. जो heat required है welding के लिए और जिसके थ्रू heat प्रोड्यूस की जाती है वो आर्क जो है वो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जनरेट किया जाता है। The arc temperature and thus the arc heat can be increased or decreased by employing higher or lower arc currents. जो आर्क टेम्परेचर है साथ के साथ जो आर्क हीट है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है, डिपेंड करती है आर्क करंट पर। आर्क करंट अगर लोअर है तो लोअर हीट जनरेट हो जाएगी, आर्क करंट अगर हायर है तो हायर हीट जनरेट होगी। A high current arc with a smaller arc length produces very intense heat. जो हाई करंट आर्क होती है लेकिन अगर आर्क लेंथ उसकी स्मॉल हो तो वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। द आर्क मेल्ट्स द इलेक्ट्रोड्स एंड द जॉब। जो आर्क है वो इलेक्ट्रोड को और जॉब को, वर्क पीस को, दोनों को मेल्ट करता है। मटीरियल ड्रॉपलेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द जॉब through the arc and deposited along the joint to be welded. जो मटेरियल है इलेक्ट्रोड का वो डिपॉजिट होता है जो वेल्ड जॉइंट है उसके along. The flux coating melts produces a gaseous shield and slag to prevent atmospheric contamination of the molten weld metal. जो मोल्टन वेल्ड मेटल जो है उसके कंटामिनेशन, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को रोकने के लिए जो फ्लक्स कोटिंग जो होती है वो मेल्ट होती है और एक गैशियस शील्ड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए इसे शील्डेड आर्क वेल्डिंग कहा जाता है, SMAW. स्ट्राइकिंग द आर्क इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, MMAW. Arc between the electrode and the workpiece is generally struck either by momentarily touching the electrode with the workpiece and taking it a predetermined distance away from the workpiece by the wrist motion or by scratching the electrode on the job in the arc of a circle. Electrode holder. It can hold the electrode at various angles and energies at the same time. जो इलेक्ट्रोड होल्डर है वो इलेक्ट्रोड को वेरियस एंगल पर संभाल सकता है, उसे एनर्जाइज कर सकता है।
एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं SMAW की? टुडे ऑलमोस्ट all the commonly employed metals and their alloys can be welded by this process. Shielded metal arc welding is used both as a fabrication process and for maintenance and repair job. आज के वक्त में मैक्सिमम मेटल्स में SMAW का यूज़ हो सकता है, की जाती है वेल्डिंग इस प्रोसेस के थ्रू। SMAW जो है वो फैब्रिकेशन प्रोसेस में भी काम में आता है, साथ के साथ मेंटेनेंस और रिपेयर जॉब में भी काम आती है। द प्रोसेस फाइंड्स एप्लीकेशंस इन, इस प्रोसेस का जहाँ मेन यूज़ होता है वो है एयर रिसीवर, टैंक, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन, शिप बिल्डिंग, पाइप्स एंड पेनस्टॉक जॉइनिंग, building and bridge construction, automotive and aircraft industry। अब है submerged arc welding SAW। Submerged arc welding is a group of arc welding process। ये एक टाइप है या ग्रुप है वेल्डिंग प्रोसेस का, इन विच द वर्क पीसेज आर जॉइंड बाय द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन अ बेयर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। जो वर्क पीसेज हैं, जो अलग अलग वर्क पीसेज हैं, उन्हें एक साथ कंबाइन करने के काम में आता है ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। और जो वर्क पीसेज हैं वो जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है उससे जो हीट जनरेट होती है, जो आर्क जनरेट होता है उससे जो इलेक्ट्रोड है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो होता है और जो वर्क पीस होता है उसके बीच में वो आर्क जनरेट होता है। द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन ए कवरिंग लेयर ऑफ ग्रेनुलेटेड फ्लक्स। Thus, the arc zone and the molten weld pool are protected from atmospheric contamination by being submerged under a blanket of granule flux। जो आर्क होती है वो जनरेट होती है एक जो कवरिंग लेयर होती है ग्रेनुलेटेड फ्लक्स की, उसके अंदर। इसलिए जो आर्क है वो कवर हो गई किससे? ग्रेनुलेटेड फ्लक्स से। इसीलिए इसे कहा जाता है submerged arc welding। submerged under a blanket of granular flux। उससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन होता है मोल्टन मेटल का वो नहीं होता। दिस गिव्स द नेम submerged arc welding to the process। The equipment consists of a welding head carrying a bare consumable electrode and a flux tube। The flux tube remains ahead of the electrode, stores the granulated or powdered flux, and drops the same on the joint to be welded। यहाँ पे जो ये फ्लक्स होता है इसे कैरी करने के लिए फ्लक्स ट्यूब होती है, और जो सबमर्ज्ड जो आर्क वेल्डिंग है उसके जो इक्विपमेंट होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं वेल्डिंग हेड से, जो कि इलेक्ट्रोड को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड को कैरी करते हैं, जबकि जो ग्रेनुलेटेड पाउडर फ्लक्स होता है वो फ्लक्स ट्यूब में कैरी होता है और जहाँ वेल्डेड जॉइंट होते हैं वहाँ पे ड्रॉप किया जाता है। The flux shields and protects the molten weld metal from atmospheric contamination। ये जो फ्लक्स शील्ड होती है ये प्रोटेक्ट करती है मोल्टन वेल्ड मेटल को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से, मतलब एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन नहीं होने देती है उसका। The electrode which is bare means uncoated and in the form of wire is fed continuously through feed rollers। फीड रोलर्स के थ्रू इलेक्ट्रोड को वहाँ तक पहुँचाया जाता है जो कि मेल्ट होता है, क्योंकि वो अनकोटेड होता है इसलिए वो सेल्फ मेल्ट होता है। इट इज़ यूजुअली कॉपर प्लेटेड टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिंस इट इज सबमर्ज्ड अंडर फ्लक्स। कॉपर प्लेटेड का यूज़ किया जाता है रस्टिंग से बचने के लिए, क्योंकि जो कॉपर प्लेट होती है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, क्योंकि जो
आर्क होती है वो सबमर्ज्ड होती है फ्लक्स से. The diameter of the electrode ranges from 1.6 to 8 mm and the electrode material depends on the type of the workpiece metal being welded. जो इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल होता है वो डिपेंड करता है कि जो वर्कपीस जो है जिसे वेल्ड करना है उसका कौन सा मेटल है. The process makes use of either AC or DC for supplying the required current. इस प्रोसेस में AC या DC दोनों का यूज हो सकता है. ऑपरेशन कैसे होता है इसका? Edge preparation is carried out to obtain a sound weld. Flux is deposited at the joint to be welded. Welding current is switched on. An arc is struck between the electrode and the workpiece under the layer of flux. The flux covers the arc, thereby increasing the heat near the weld zone. This heat melts the filler metal and the workpiece metal, forming a molten weld pool. At the same time, a portion of the flux melts and reacts with the molten weld pool to form a slag. The slag floats on the surface, providing thermal insulation to the molten metal, thereby allowing it to cool slowly. The welding head is moved along the surface to be welded, and the continuously fed electrode completes the weld. The unmelted flux is collected by a suction pipe or reused. The layer of slag on the surface of the weld portion is chipped out and the weld is finished. Since the weld pool is covered by flux, solidification of molten metal is slow. Hence, a backing plate made from copper or steel is used at the bottom of the joint to support the molten metal until solidification is complete. एडवांटेज क्या क्या हैं इसके? हाई प्रोडक्टिविटी प्रोसेस ड्यू टू हाई हीट कंसंट्रेशन. इसमें हाई हीट जनरेट होती है इसलिए हाई प्रोडक्टिविटी प्रोसेस होती है ये. वेल्ड डिपोजिशन रेट इज़ हाई ड्यू टू कंटिन्यूस फायर वीड. वेल्ड डिपोजिशन रेट इसकी हाई होती है. Hence, single pass welds can be made in thick plates. Deep weld penetration. Weld penetration deep होता है. Less smoke as the flux hide the arc. Hence, improved working condition. Working conditions improve होती है क्योंकि जो flux होता है उसके नीचे arc hide करता है तो smoke generate नहीं होता. Can be automated. Automated हो सकता है. Process is best suitable for outdoor works and in areas with relative high winds. जहाँ ज़्यादा हवाएं वगैरह चलती हैं ऐसी जो वर्किंग कंडीशन होती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वहाँ पर ये प्रोसेस बेस्ट सुटेबल होती है. देयर इज़ नो चांस ऑफ स्पैटर ऑफ मोल्टन मेटल एज द आर्क इज बीनीथ द फ्लक्स. इस तरह की वेल्डिंग प्रोसेस में जो स्पैटर की जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि जो आर्क होता है वो फ्लक्स के नीचे आ जाता है. डिसएडवांटेजेस इसके: द इनविजिबल आर्क एंड द वेल्ड जोन मेक द ऑपरेटर डिफ़िकल्ट टू जज द प्रोग्रेस ऑफ वेल्डिंग. अब ये जो आर्क है ये दिखाई नहीं देता तो आर्क भी नहीं दिखाई दे रहा है, साथ में वेल्ड जोन जो है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है. तो इससे क्या होता है ऑपरेटर को दिक्कत हो जाती है कि भाई प्रोग्रेस कैसे चल रही है वो पहचान नहीं पाता या जज नहीं कर पाता. यूज़ ऑफ पाउडर्ड फ्लक्स रेस्ट्रिक्ट्स द प्रोसेस टू बी कैरिड ओनली इन फ्लैट पोजीशन. और जब हम इसमें पाउडर्ड फ्लक्स का यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस के साथ में रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि फ्लैट पोजीशन में ही इसे यूज़ किया जा सकता है. स्लो कूलिंग रेट्स मे बी लीड टू हॉट क्रैकिंग डिफेक्ट्स. और कूलिंग रेट स्लो होती है इसलिए इसमें हॉट क्रैकिंग डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं. नीड फॉर एक्सटेंसिव फ्लक्स हैंडलिंग. और फ्लक्स जो है उसे हैंडल करने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है. नेक्स्ट है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग.
Atomic hydrogen welding is a thermochemical welding process in which the workpiece are joined by the heat obtained on passing a stream of hydrogen through an electric arc struck between two tungsten electrodes. यहाँ पे दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया जाता है आर्क प्रोड्यूस करने के लिए, और आर्क प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है. द आर्क सप्लाइज द एनर्जी फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस. ये जो आर्क होती है ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू करती है. फिलर रॉड में और मे नॉट बी यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस. फिलर रॉड जो है वो यूज़ हो भी सकती है और नहीं भी. दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वेल्डिंग, एटॉमिक वेल्डिंग प्रोसेस. The equipment consists of a welding torch with two tungsten electrodes inclined and adjusted to maintain a stable arc. यहाँ पर welding torch का यूज़ किया जाता है दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के साथ में, जो कि स्टेबल आर्क एडजस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं. Annular nozzles around the tungsten electrodes carry the hydrogen gas supplied from the gas cylinders. जो nozzles हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के आसपास वो हाइड्रोजन गैस को कैरी करते हैं. AC पावर सोर्स इज सुटेबल कंपेयर टू DC बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ हीट विल बी अवेलेबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पर AC पावर का यूज़ किया जाता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड्स पे सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी ज़रूरी है. A transformer with an open circuit voltage of 300 volts is required to strike and maintain the arc. इस आर्क को मेंटेन करने के लिए एक ट्रांसफार्मर जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज 300 वोल्ट्स के साथ में हो चाहिए होता है. द वर्कपीस आर क्लीन टू रिमूव डर्ट, ऑक्सीडाइज एंड अदर इम्प्योरिटीज टू ऑब्टेन अ साउंड वेल्ड. हाइड्रोजन गैस सप्लाई एंड वेल्डिंग करंट आर स्विच्ड ऑन. An arc is struck by bringing the two tungsten electrodes in contact with each other and instantaneously separated by a small distance, say 1.5 mm, such that the arc still remains between the two electrodes. As the jet of hydrogen gas passes through the electric arc, it dissociates into atomic hydrogen by absorbing large amounts of heat supplied by the electric arc. The heat thus absorbed can be released by recombination of the hydrogen atoms into hydrogen molecules. इसके advantages: intense flame is obtained which can be concentrated at the joint, hence less distortion. Intense flame generate होती है जिससे less distortion होता है. Welding is faster. Workpiece do not form a part of electric circuit. वर्कपीस इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा नहीं होता है. अब तक हम कैथोड के रूप में वर्कपीस को यूज़ कर रहे थे. यहाँ पर वर्कपीस जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट का हिस्सा नहीं है. हैंस प्रॉब्लम लाइक स्ट्राइकिंग द आर्क एंड मेंटेनिंग द आर्क कॉलम आर एलिमिनेटेड. सेपरेट फ्लक्स शील्डिंग गैस इज नॉट रिक्वायर्ड. सेपरेट फ्लक्स या शील्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है. द हाइड्रोजन एनवलप इट सेल्फ प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल. जो हाइड्रोजन है वो खुद उसे एनवलप कर लेता है ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए. एंड टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स, मेटल एंड टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स किसको एनवलप कर लेता है? मेटल और टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स को. इट आल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ नाइट्रोजन पिकअप. डिसएडवांटेजेस इसके: cost of welding by the process is slightly higher than with the other process. cost of welding slightly higher होती है. welding is limited to flat positions only. welding जो है वो सिर्फ flat positions के लिए ही सही है. ये थी अभी तक की जो बाकी बची हुई welding types. Thank you.